नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कि अक्टूबर का महीना आपकी राशि अनुसार आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की, यानी कि टॉरियंस के लिए 2025 में अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अक्टूबर के महीने की जब हम बात करते हैं तो वैदिक मान्यताओं से, हिंदू मान्यताओं से ये महीना जो है वो और भी ज्यादा विशेष और खास हो जाता है, क्योंकि पंचांग अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इस महीने में 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर को, इस समय के बीच में कई सारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार कई सारे ऐसे पर्व, कई सारे ऐसे त्योहार आ रहे हैं जो आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और साथ में शुभता प्रदान करते हैं। सबसे पहले पंचांग को जान लेते हैं कि इस महीने किस दिन, किस तारीख पर, किस तिथि पर आपको कौन सा पर्व सेलिब्रेट करना है और कैसे आप सही समय पर, सही मुहूर्त अनुसार जब भी कोई पर्व आप अपने जीवन में सेलिब्रेट करते हैं तो उसका लाभ, उसकी शुभता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले 1 अक्टूबर को ही, यानी कि महीने की शुरुआत ही हो रही है राम नवमी के शुभ पर्व के साथ में। नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्रि का जो समय होता है वो वैसे ही हिंदू मान्यताओं से बहुत विशेष है और 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं और साथ में ही इसका जो समापन है नवमी तिथि का वो 1 अक्टूबर को होगा। और फिर विजयदशमी का पर्व यानी कि दशहरा का पर्व जो है वो 2 अक्टूबर को इस वर्ष मनाया जाने वाला है। कार्तिक मास प्रारंभ होगा 8 अक्टूबर से, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है। और इस समय के दौरान जितनी पूजा पाठ, भक्ति में आप लीन रहते हैं उतना ही खास लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। कार्तिक मास के समय अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर तुलसी पर अगर आप नियमित रूप से सुबह और संध्या के समय शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो घर में कोई भी नकारात्मकता होती है, कोई भी नेगेटिविटी होती है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अगर रहती हैं, कलह कलेश अगर बना रहता है तो वो सभी भी समाप्त होता है। तो ये भी, इस चीज का भी खास ख्याल आपको कार्तिक के महीने के दौरान जरूर रखना चाहिए। अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा और उससे भी पहले एक महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रचलित मान्यता वाला जो पर्व है यानी कि करवा चौथ का व्रत जो है वो 10 अक्टूबर को इस वर्ष मनाया जाने वाला है। यानी कि 10 अक्टूबर वो दिन रहने वाला है जिस दिन जितनी भी सौभाग्यवती महिलाएं हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जिस दिन आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा भी करवा सकते हैं। और साथ के साथ आपके पति की लंबी आयु के लिए जब आप व्रत रखते हैं तो उसमें आपको और आपके पति दोनों को ही आपके जीवन में बहुत ही विशेष लाभ भी प्राप्त होता है और साथ में आपके रिश्ते में भी मजबूती आती है। धनतेरस का पर्व इस साल मनाया जाने वाला है 18 अक्टूबर को और 19 अक्टूबर को होगी हनुमान जयंती। दीपावली का महापर्व 21 अक्टूबर को इस वर्ष मनाया जाने वाला है और अन्नकूट का जो व्रत है वो आपको करना है 22 अक्टूबर को। भाई दूज का पर्व है 23 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को, यानी कि महीने के आखिरी दिन पे पड़ने वाली है आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष आपको इस दिन, खास करके आंवला नवमी के दिन, आपको खास करके भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला का जो भोग है वो जरूर अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में आपकी सभी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। गोचर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपके लिए आपके महीने की एनर्जी जो है वो प्लैनेट्स के ट्रांजिट ही डिटरमिन करते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, उसका प्रभाव आपके जीवन में एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से रहने वाला है। ये सभी डिटेल्स जो है वो आपको प्लैनेटरी मूवमेंट यानी कि ग्रहों के गोचर से ही पता लगती है। ग्रहों की गोचर की अगर हम बात करते हैं तो इस महीने सूर्यदेव जो हैं वो सबसे पहले कन्या राशि में रहने वाले हैं 16 अक्टूबर तक और उसके पश्चात, उसके बाद वो तुला राशि में यानी कि अपनी नीच राशि में गोचर करने वाले हैं, जो कि आपकी राशि से अगर हम बात करें तो पंचम और छठे भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। पंचम भाव में सूर्य की जो प्लेसमेंट है कन्या राशि में वो आपको कुछ अच्छे लाभ देने वाली है, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद जैसे ही कन्या राशि से तुला राशि में सूर्यदेव जो है वो गोचर करेंगे तो उस समय के दौरान आपको अपने जीवन में थोड़े से संघर्ष और थोड़े से डिलेस का सामना करते हुए आप खुद को पाएंगे। स्पेसिफिकली तब अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या फिर अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य में कोई सहायता की उम्मीद कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा विलंब आपको देखने को मिल सकता है। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो 27 अक्टूबर तक तुला राशि में, यानी कि लगभग पूरे महीने के दौरान ही तुला राशि में ये प्लेस रहने वाले हैं, जो कि अगेन आपकी राशि से छठे भाव की राशि है। और यहाँ पर मंगल और बुध ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो एक साथ युति में भी रहने वाले हैं,
हैं 16 अक्टूबर के बाद से सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो त्रिग्रही युति जो है वो आपकी कुंडली के छठे भाव में होने वाली है, जिसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो आपकी कुंडली का भाव रहने वाला है वो छठा भाव है। छठा भाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में रोग, शत्रु और परेशानियों को भी इंडिकेट करता है। तो वहां पर अगर आपकी अपनी कुंडली में नेचुरली ये ग्रह जो है वो कमजोर स्थिति में है, यानी कि बुध, मंगल और साथ में सूर्य, अगर इनमें से कोई भी ग्रह आपके लिए कमजोर स्थिति में है, या फिर आपकी अपने हॉरोस्कोप में आपकी अपनी कुंडली में छठा भाव जो है वो किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है, तो कुछ संघर्ष की स्थितियां जो है वो आपके लिए औरों से अधिक हो सकती है अक्टूबर के महीने के दौरान। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हम आपको कुछ अच्छे उपाय और रेमेडीज भी बताने वाले हैं, क्योंकि ये महीना जो है वो पर्व का, वो त्योहारों का महीना है, और हम चाहते हैं कि हर किसी के लिए ये त्योहारों का जो महीना है वो खुशी से ही बीते और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सौभाग्य ही लेकर आए। इसी के साथ में अगर हम गुरु की बात करते हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद में अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण से आपकी कुंडली से अगर हम बात करते हैं तो दूसरा और तीसरा भाव जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होते हुए नजर आता है। शुक्र ग्रह जो है वो 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में और उसके बाद जो है वो कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस समय के दौरान पंचम भाव जो है आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आता है। तो पंचम और छठे भाव, ये दो महत्वपूर्ण भाव रहने वाले हैं आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि अनुसार, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। अब इन राशियों के गोचर की वजह से, इन प्लैनेट्स के गोचर की वजह से, इन ग्रहों के गोचर की वजह से इस समय के दौरान आपको यात्रा से कुछ अच्छे विशेष लाभ होते हुए डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। वाणी पर आपको अपनी थोड़ा सा नियंत्रण रखने का, कंट्रोल करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कटु वाणी की वजह से या आपके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में तनाव या परेशानियां आ सकती हैं। तो वाणी पर खास नियंत्रण रखने का प्रयास आपको जरूर करना है। इसी के साथ में बिजनेस में आपको कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को, अपने कार्य को और उसमें विस्तारता लाने के लिए या और उसमें वृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कुछ न्यू आइडियाज इस समय के दौरान जरूर आ सकते हैं। लेकिन पैसे का लेन देन अगर आप इस महीने के दौरान कहीं भी करने की सोच रहे हैं और स्पेसिफिकली अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें आपको खास करके ख्याल रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। थोड़ी सी भी भूल चूक से कहीं ना कहीं आपको घाटे का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करते हुए, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पे अपना दस्तखत करते हुए आपको बहुत विशेष ख्याल जो है इस समय के दौरान रखना पड़ेगा। अब ये महीना हम चाहते हैं कि आपके लिए आपके जीवन में स्वास्थ्य में, धन में, रिश्तों में, हर चीज़ में मजबूती भी आए और साथ में वृद्धि भी हो। और क्योंकि 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व पड़ रहा है, 21 अक्टूबर को दिवाली का महापर्व है और हिंदू मान्यताओं से ये कुछ ऐसे त्योहार होते हैं, कुछ ऐसे पर्व होते हैं जो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां भी लेकर आते हैं, सौभाग्य भी लेकर आते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। धनतेरस के दिन आपको ये उपाय करना है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, और अगर इस उपाय को आप धनतेरस के दिन विधि अनुसार करते हैं तो आपको आपके जीवन में ढेर सारा लाभ जो है वो देखने को मिलता है। आपको स्टील का एक छोटा सा डब्बा लेना है, एक छोटी सी डब्बी लेनी है, न्यू आपको खरीदनी है और इसमें आपको थोड़े से अक्षत चावल जो है वो आपको ख्याल रखना है कि खंडित ना हो, यानी कि टूटा हुआ टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, छांट के साफ चावल जो हैं वो आपको इसमें डालने हैं। इसी के साथ थोड़े से गेहूं के जो दाने हैं वो भी आपको इसमें डालने हैं, गेहूं आपको इसमें डालना है और साथ में एक हल्दी की गांठ। इन चीज़ों से आपको पूरी तरीके से इस डब्बे को भरकर इसको अपने घर की किचन में रखना है। धनतेरस में संध्या के समय सबसे पहले आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके इस डिब्बे को अपने घर के जो भी आपके वहाँ पे मंदिर है, जो मंदिर का स्थान है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी के समक्ष कुछ समय ज़रूर रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको माँ लक्ष्मी से उसकी पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगना है और उसके पश्चात, उसके बाद में आपको इस डब्बे को उठा के अपनी घर की किचन में रखना है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप किचन में नॉन वेजिटेरियन फूड बनाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर आप ग्रहण करते हैं तो फिर आपको इस रेमेडी को करके किचन में नहीं रखना है। फिर आपको इसे अपने घर के धन स्थान पे या अपनी
तिजोरी में रखना है। तो इस चीज़ का खास विशेष ख्याल आपको ज़रूर रखना है। इस तरीके से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं विधि से, तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद और लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो हम आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर से लौट कर आएंगे हम ऐसी ही अच्छी वीडियोस के साथ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए दिवाली का महापर्व ढेर सारी खुशियाँ, कामयाबियाँ और तरक्कियाँ लेकर आए। नमस्कार, जय माता दी।